गाइस सबसे पहले तो आप सभी को हैप्पी दिवाली। और हमने जो पिछली वीडियो के अंदर आपको एक चेसर मशीन बना के दिखाया था जिससे जो कि लाइटिंग्स को आप कंट्रोल कर सकते हो दिवाली के लिए या फिर किसी भी फेस्टिवल के लिए, तो आपको वो काफ़ी ज़्यादा पसंद आया, आपने उसको अच्छा खासा देखा। इसलिए जो आज की वीडियो है वो भी चेसर के ऊपर ही होने वाली है। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको वो जो चेसर बना के दिखाया था उससे भी सिंपल तरीके से और उससे भी अच्छा वर्क करने वाला एक चेसर बनाकर दिखाने वाला हूँ। वो भी पुराना जो एलईडी बल्ब होता है ख़राब, उसका इस्तेमाल करके और एक डीसी मोटर का इस्तेमाल करके। उसके बाद जो बाकी की चीज़ें हैं वो तो आपको कबाड़ के अंदर मिल जाएंगी। तो इस तरीके से काफ़ी सिंपल तरीके से और काफ़ी अच्छा वर्क करने वाला एक चेसर मैं आज आपको बनाकर दिखाने वाला हूँ। वीडियो काफ़ी मस्त होने वाली है। आप सभी से सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, उसके साथ साथ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना। तो चलो शुरू करते हैं हमारी आज की ये वीडियो। तो इस कमाल के अमेजिंग से चेसर को बनाने के लिए आपको सबसे पहले इस तरीके का एक पुराना एलईडी बल्ब लगने वाला है। ये जो पुराना बल्ब है ये आपको मार्केट में इस तरीके से कभी भी नहीं मिलेगा, क्योंकि इसके आगे की साइड में आप 2 छेद हुए देख सकते हो, लेकिन इस प्रोजेक्ट के अंदर हमें इन छेद का कोई भी काम नहीं है। तो आपको ऐसे छेद करना नहीं है। ये जो है मैंने किसी और प्रोजेक्ट के अंदर यूज़ किया था, इसलिए इसके साथ छेद है। तो चलो इसकी तो बात छोड़ देते। अब आपको यहाँ पे इसको खोल लेना है और इसको खोलने के बाद इसके अंदर का जो भी कुछ मटेरियल होता है, जैसे एलईडी होते हैं, ड्राइवर होते हैं, सब कुछ मैंने निकाल दिया है। और अब आपको यहाँ पे क्या करना है, पीछे की साइड में ये जो चीनी का लगा हुआ है इसके अंदर छेद करना है। इसके अंदर सीधा छेद तो नहीं होगा, इसको तोड़ ही देना है। तो चलो इसको तोड़ देते हैं। तो गाइज इसके अंदर की जो चीनी थी उसको मैंने ठोक पीट के निकाल दिया है और ये थोड़ा सा यहाँ पे डैमेज भी हो गया है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो अब इसको रखते साइड में और अब आपको यहाँ पे एक इस तरीके की पीवीसी की शीट लेनी है। अगर आपके पास पहले से अवेलेबल है तो ठीक है, अगर नहीं है तो आप जो है पीवीसी पाइप से इसको बना सकते हो। उसके बाद ये जो डिफ्यूज़र है इसको आपको इसके ऊपर कुछ ऐसा यहाँ पर रखना है और उसके बाद जो है इसको चारों ओर से एक मार्किंग लगा देनी है। और अब इसको यहाँ से कट कर लेना है। तो गाइज इसको यहाँ पर कट कर लेने के बाद अब हमें इसका जो है मिड पॉइंट निकालना है। तो इस तरीके से यहाँ पे जो है हम कुछ मार्किंग्स लगा के इसका जो मिड पॉइंट है उसको काफ़ी इजीली निकाल सकते हैं। तो देखो इस तरीके से इसका जो मिड पॉइंट है ये यहाँ पर हो गया है। तो गाइज अब ये जो है इसके अंदर हमें यहाँ पे और यहाँ पे एक एक छेद करना है और उसके साथ साथ ये जो बीच वाला पॉइंट है ना, इसके साथ हमें यहाँ पे एक चौरस आकार इस तरीके से कटिंग करनी है। ये जो कटिंग है इसका नाप भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस नाप की आपको करनी है। तो यहाँ पे ये जो N20 गियर मोटर है इसके आगे ये जो लगी पत्ती हुई है, तो इस पत्ती के आकार का यहाँ पर हमें कटिंग करना है। तो यहाँ पे मैं जो है गर्म चाकू को या फिर सोल्डरिंग आयरन से कैसे भी कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं जो है चौकोनी कटिंग कर लेता हूँ, उसके साथ साथ यहाँ पे 4 छेद कर लेता हूँ और उसके बाद आपको मिलता हूँ। तो गाइज इसके अंदर मैंने इस तरीके से छेद कर दिए और यहाँ पे बीच में एक स्क्वायर भी कट कर दिया है। अब यहाँ पे हमें ये जो N20 गियर मोटर है इसको यहाँ पे कुछ बीचों बीच इस तरीके से सेट करना है। तो जो गियर बॉक्स है इसको मैं आगे की साइड में निकाल रहा हूँ पूरा का पूरा और इस तरीके से यहाँ पे हम चिपका देते हैं। तो इसको कुछ ऐसा यहाँ पे रखते और उसके बाद इसको जो है फेविक्विक से हम चिपका देते हैं। जैसे यहाँ पे फेविक्विक लगा देना है हल्का हल्का, लेकिन यहाँ पे याद रहे कि जो फेविक्विक है वो गियर बॉक्स के अंदर नहीं जाना चाहिए, वरना जो मोटर है वो खराब हो सकती है। तो गाइज यहाँ पे हमारा जो मोटर था वो अच्छे से यहाँ पे पक्का एकदम परफेक्टली चिपक चुका है। अब यहाँ पे जो है हमें मोटर के जो कनेक्शन है वो कर लेने हैं। तो यहाँ पे मोटर जो है उसको मैं 5 वोल्ट से पावर देने वाला हूँ, क्योंकि ये जो मोटर है 3.7 वोल्ट से लेकर 12 वोल्ट तक काफ़ी अच्छे से वर्क करता है। तो यहाँ पे मैं 5 वोल्ट का पावर देने वाला हूँ। तो 5 वोल्ट का पावर देने के लिए इस तरीके का जो पुराना USB केबल आता है मोबाइल का, उसका एक साइड मैंने कट कर दिया है और इसकी जो वायर है उसको मैं यहाँ पे मोटर के दोनों टर्मिनल के साथ सोल्डर कर लेता हूँ। तो गाइज यहाँ पे इस तरीके से हमारे कनेक्शन हो चुके हैं। अब जो है हमें यहाँ से जो शेफ्ट है उसके अंदर पावर लाना पड़ेगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पूरी मोटर जो मोटर है वो मेटल से बनी हुई है, इसलिए हम इसके बॉडी के ऊपर कहीं पे भी अगर पावर देंगे तो पूरे मोटर के अंदर जो है पावर आ जाएगी, जो कि 220 वोल्ट AC होने वाली है। तो इसलिए हमें जो है इसके बॉडी के साथ भी एक वायर सोल्डर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा स्क्रैच कर लेते और यहाँ पे एक वायर को सोल्डर कर लेते। तो यहाँ मैं इस तरीके का एक वायर जो है उसको सोल्डर कर देता हूँ। ये जो है हमारा कॉमन इनपुट होगा, वो कैसे वायरिंग करेंगे वो तो आपको मैं बाद में समझा दूंगा।
बस आपको मोटर के बॉडी के साथ इस वायर को ऐसे सोल्डर कर देना। तो यार गाइज यहाँ पे हमारा इतना जो सेटअप था, उतना जो कनेक्शन था वो कंप्लीट हो चुका है। अब इसको रखते हैं थोड़ा साइड में, और अब आपको यहाँ पे इस तरीके की कुछ मेटल की पत्तियाँ ले लेनी है। आप कोई भी लोहे की पत्ती ले सकते हो। यहाँ पे आप अगर इसको देखोगे तो ये जो पुराना घड़ी का गीजर का जो सेल रहता उसके ऊपर का पतरा मैंने निकाला है। आप 3 कनस्तर का या कोई भी लोहे का, कॉपर का, एल्यूमिनियम का कोई भी चीज़ ले सकते हो, लेकिन एल्यूमिनियम पे सोल्डरिंग नहीं होगी, इसलिए एल्यूमिनियम छोड़ के लीजिएगा। तो चलो अब ये जो चारों पत्ती है इनके ऊपर हमें एक एक वायर को सोल्डर करना है, तो वो भी जल्दी से कर लेते। तो गाइज इस तरीके से जो चारों पत्ती है उनके साथ हमने वायर सोल्डर कर दिए। अब ये जो हमारा पहले बनाया सेटअप था वो हमें ले लेना है, और इसके बीच में यहाँ पे कुछ इस तरीके से यहाँ पे ये जो वायर है, ये जो हमारी पत्ती है, इनको चिपकाते चलना है। तो इनको जो है मैं फेविक्विक से चिपकाने वाला हूँ, लेकिन मैं इनको खुद भी चिपका लूँगा क्योंकि ज़्यादा समय मैं आपका बर्बाद करना नहीं चाहता। तो इसलिए मैं जो है आपके सिर्फ एक बता रहा हूँ कि किस तरीके से आपको करना है। तो देखो इस तरीके से ये सारी जो पत्तियाँ है इनको हमें यहाँ पे आपस में जो है चिपका देना है। आपस में मतलब यहाँ पे ये जो पीवीसी शीट है इसके ऊपर चिपका देना है, लेकिन जो पत्तियाँ है वो एक दूसरे के साथ मिलनी नहीं चाहिए, तभी अच्छे से ये वर्क करेगा। तो देखो इस तरीके से मैं सारी जो पत्तियाँ है इनको यहाँ पे चिपका देता हूँ फेविक्विक से। तो गाइस इस तरीके से हमने चारों जो पत्तियाँ थी उनको चिपका दिए। आपको बस ये ख्याल रखना है कि ये आपस में नहीं कनेक्ट होनी चाहिए, उसके साथ साथ कोई भी पत्ती जो है मोटर के बॉडी के साथ भी नहीं लगनी चाहिए, वरना जो चेसर है वो वर्क नहीं करेगा। तो अब इसको जो है हम लगभग कंप्लीट हो चुका है, थोड़ा सा 1-2 स्टेप दूर है। तो अब इसको जो है हम बल्ब के ऊपर पहले फिट कर लेते हैं। यहाँ पे जो एक बात है वो याद रखनी है कि ये जो रंग बिरंगी वायरी है ये जो है ये चारों पत्तियों के साथ है, लेकिन जो ब्लैक वायर है ये हमारा कॉमन वायर है जो मोटर के साथ लगा हुआ है। तो इसी से हमें जो है 220 वोल्ट AC देना है। तो इसलिए इस वायर का थोड़ा ध्यान रखिएगा कि ये कौन से कलर का है। तो इन सारे वायरों को भी हम यहाँ पे बाहर निकाल लेते हैं। इतना हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब सिंपली यहाँ पे हमें इस तरीके का कोई भी जो कॉपर का तार है वो ले लेना है। ये आप वायर को छील के उसमें से काफ़ी इजीली निकाल सकते हो। अब इसको थोड़ा मोटा करना है, तो मोटा करने के लिए हम क्या है इसको इस तरीके से पहले तो लपेट लेते, और उसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस होगा वो तो आप खुद ही देखोगे। तो देखो इस तरीके से पहले इसको हम जो है लपेट लेते हैं। तो अब इसको बीच में से भी हमें इस तरीके से मोड़ देना है, और यहाँ पे इस तरीके से फिर से जो है थोड़ी सी आटी लगा देनी है। और इसके बाद अब क्या करना है, ये जो मोटर की शेफ्ट है इसके साथ इसको यहाँ पे सोल्डर कर देना है। तो इस तरीके से पहले तो हम मजबूती के साथ लपेट लेते, उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा सोल्डरिंग कर देंगे। तो ये यहाँ पे अच्छे से सोल्डर हो चुका है, सब कुछ कंप्लीट हो चुका है। सिर्फ आपको ये जो तार है इसको कुछ इस तरीके से बेंड कर देना है कि ये जो है पत्तियों के साथ में भिड़ना चाहिए, जैसे घूमेगा वैसे। तो इस तरीके से आपको इसको अब बेंड कर देना है, और उसके बाद जो है अब हम इसका सीधा टेस्टिंग देखेंगे। तो इसको जो है सीधी मोबाइल चार्जर के अंदर लगा देंगे, और यहाँ से जो है लाइटिंग का कनेक्शन कर देंगे। और हाँ, यहाँ पे आपको जो डिफ्यूज़र है उसको लगाना ही लगाना है, लेकिन मैं इसलिए नहीं लगा रहा ताकि आपको ये घूमता हुआ दिखे और आपको यकीन हो कि ये इसी से चल रहा है। वरना यहाँ पे अगर किसी ने हाथ लगा दिया कहीं पे भी तो झटका लग सकता है और कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए जो है आपको यहाँ पे जो अगला जो डिफ्यूज़र था, जो कैप है, उसको यहाँ पे लगाना ही लगाना है, लेकिन मैं फ़िलहाल नहीं लगा रहा। अब इसके साथ जो है मैं झालर लाइट को कनेक्ट करता हूँ और इसको चार्जर के अंदर कनेक्ट करता हूँ, और उसके बाद आपको दिखाता हूँ। तो गाइज यहाँ पे मैंने जो 3 लड़ी थी, 3 झालर थी, उनको इस चेसर के साथ कनेक्ट कर रखा है। यहाँ पे ये जो है इसका आप देख सकते हो कि एक रेड वाला वायर जो है वो अभी भी खुला पड़ा है, मतलब एक चैनल जो है अभी भी बचा हुआ है, और इसके साथ आप एक लड़ी जो है उसको कनेक्ट कर सकते हो। लेकिन मेरे पास यहाँ पे 3 ही थी, इसलिए मैंने 3 चैनल के साथ कनेक्शन कर दिए। आपको एक बार थोड़ा सा कनेक्शन समझा देता हूँ। तो ये जो पहली लड़ी है इसकी एक वायर लग गई यहाँ पे इस वायर के साथ, और जो दूसरी वायर थी उसको यहाँ पे कॉमन बोर्ड के अंदर चली गई। उसके बाद जो दूसरी लड़ी थी उसकी भी एक वायर यहाँ पे कॉमन में आ गई, और जो दूसरी वाली वायर है वो यहाँ पे इसके पत्ती के एक साथ में आ गई। और जो इसकी जो लास्ट वाली लाइटिंग है लड़ी है इसकी भी एक वायर यहाँ पे आ गई, और दूसरी जो वायर थी उसको यहाँ पे बल्ब वाली जो पत्ती थी उसके साथ अटैच कर दिया है। तो इस तरीके से ये 3 लाइटिंग कनेक्ट हो चुकी है, और एक जो यहाँ पे पॉइंट है वो खुला छूट चुका है, क्योंकि यहाँ पे भी और एक लाइटिंग जो है लग सकती है, लेकिन आपको यहाँ पे कहीं पे भी टच नहीं करना है, वरना काफ़ी ज़्यादा झटका लग सकता है। और उसके साथ ये जो चार्जर है उसके साथ मैंने इसकी पिन लगा दी है मोटर को सप्लाई
दिखाई देने के लिए। तो अब मैं इसको ऑन करता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि ये किस तरीके का लग रहा है। अब मैंने इसको ऑन कर दिया है और आप देख सकते हो कि जो लाइटिंग वो एक पैटर्न के अंदर चल रही है और यहाँ पे हमारा जो चेसर है वो भी घूम रहा है। ज़्यादा पास में इसके नहीं जाऊँगा क्योंकि 220 वोल्ट है, तो इसलिए आपको क्या करना है, यहाँ पे ये जो चेसर है इसके आगे की साइड में ये जो डिफ्यूज़र है इसको लगाए ही रखना है, क्योंकि यहाँ पे आपको जो है करंट लगेगा ही लगेगा। तो यहाँ पे मैं आपको टेस्टिंग दिखा रहा हूँ इसलिए नहीं लगा रहा हूँ। तो आप देख सकते हो लाइटिंग कितना बढ़िया से चल रही है, और एक लड़ी होती तो और भी अच्छा दिखता, क्योंकि ये 3 ही है। तो अब मैं एक बार लाइट बंद करवा के आपको दिखा देता हूँ कि ये किस तरीके से लग रहे हैं। तो गाइस देखा आपने कितना सही से कितना अच्छे से हमारा चेसर वर्क कर रहा है। तो उम्मीद है आपको ये चेसर अच्छा लगा होगा और ये वीडियो भी अच्छी लगी होगी। तो इसलिए अगर आप अभी भी लाइक करना भूल गए हो तो लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल ऑल पे सेट कर दो। और ये चेसर आपको कैसा लगा और आप इसको इस दिवाली बनाओगे या नहीं, ये मुझे कॉमेंट के अंदर ज़रूर बताना।